आज हम बनाएंगे खुशबूदार गोविंद भोग चावल से बनी एकदम पारंपरिक खीर, जिसमें मिठास घोलेंगे देसी गुड़ की। गुड़ को पकाकर जब ये चावल के साथ मिलेगा तो खुशबू और स्वाद का ऐसा संगम, खाएंगे तो बस मन ही तृप्त हो जाएगा। इसमें हम चीनी नहीं डालकर गुड़ डालेंगे और गुड़ सेहत के लिए भी अच्छा है। तो ये गुड़ को हम पकाए हैं, देसी गुड़ है, और जब गुड़ को पका लिए हैं तो इस तरह से हो गया है। आप ये गुड़ जब खीर में डालेंगे तो एकदम प्रसाद वाली खीर बन जाएगी। और इस तरह की खीर प्रसाद वाली खीर ही होती है, और ये खीर गोविंद भोग चावल से बनती है। और इस तरह से खाएंगे तो एकदम अलग सा टेस्ट आएगा। एकदम डिफरेंट तरीके से बना हुआ ये खीर, प्रसाद वाली खीर, भंडारे वाली खीर एकदम इतनी अच्छी बनती है कि आप खाएंगे तो बस खाते ही रह जाएंगे, इतनी टेस्टी होती है खीर। और वैसे भी खीर तो स्वादिष्ट होती ही है। तो सबसे पहले हम लेंगे एक पैन में 2 लीटर दूध, और इसका हम खीर बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 लीटर दूध है, इसको पहले हमें उबालना है। तो अभी इसे हम चूल्हे पर चढ़ा देते हैं और इसे उबलने के लिए छोड़ देते हैं। और जब ये अच्छे से उबाल आ जाएगा ये दूध में, तब इसमें हम डालेंगे चावल। तो हम यहाँ पर गोविंद भोग चावल की खीर बना रहे हैं। गोविंद भोग चावल एकदम खुशबूदार होती है, एकदम छोटे छोटे दाने की रहती है। आप कोई सा भी चावल का खीर बना लीजिए, लेकिन ये स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि ये स्वाद गोविंद भोग चावल में ही आता है। ये खीर गोविंद भोग चावल से ही बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पर 2 लीटर दूध के लिए हमें लेना है 200 ग्राम चावल। नाप एकदम परफेक्ट है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि कितना दूध में कितना चावल डालें। तो 2 लीटर दूध में हम 200 ग्राम चावल डालेंगे, 1 लीटर दूध लेंगे तो 100 ग्राम डालेंगे। इस तरह से डालेंगे तो हमारी जो खीर बनेगी एकदम लटपटी सी बनेगी और एकदम मजेदार बनेगी। दूध और चावल दोनों अलग नहीं होगा इस तरह से बनाने से। तो यहाँ पर ये चावल को सबसे पहले हमें धो लेना है और धोकर अच्छे से साफ कर लेना है। इसको हमें भिगो कर नहीं रखना है, डायरेक्ट धोएंगे और दूध में डाल देंगे। जब हम चावल बनाते हैं तब धोकर रखते हैं, ताकि चावल एकदम खिली खिली से बने, लेकिन हमें यहाँ पर लटपटी खीर चाहिए। तो यहाँ पर धोकर तुरंत हम दूध में डालेंगे, जिससे खीर जो हमारी बनेगी एकदम लटपटी सी बनेगी। अगर धोकर हम रख देते हैं चावल को भिगोकर, तो वो खीर लटपटी नहीं बनती है, वो पकने में ज्यादा टाइम लेता है। लटपटी वो भी बन जाती है, लेकिन पकने में ज्यादा टाइम लेता है। और ये चावल इस तरह से पकाएंगे तो पकने में ज्यादा टाइम नहीं लेता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डालेंगे पानी। तो खीर में ऐसे भी पानी बहुत से लोग डालते हैं, बहुत से लोग नहीं डालते हैं, लेकिन ये पारंपरिक चीज है, खीर में थोड़ा सा पानी जाता है। तो यहाँ पर 2 चम्मच हम पानी डाल रहे हैं, और इसमें हम चावल डाल देंगे। और चावल डालने के बाद तुरंत इसको हम चलाएंगे। थोड़ा लेट करेंगे तो चावल थोड़ा जमने लगती है नीचे में और चिपक जाती है, इसलिए तुरंत हमें इसे चलाना है। और तब तक चलाएंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाए, लगातार चलाते रहेंगे। उबाल आ जाएगा तो गैस को कम कर देंगे और पकने देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। और भारी तले के बर्तन लें जिसमें ये खीर नहीं चिपकेगी और इसमें जो जलने वाली बू है वो नहीं आएगी, क्योंकि खीर जब पकने लगती है तो वो तले में चिपकने लगती है। तो यहाँ पर अभी अच्छे से उबाल आ गया है, और इसे भी हम एकदम मीडियम कर देंगे गैस को और लगातार चलाते रहेंगे। बीच बीच में छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जब पकने जैसा हो जाएगा तो बीच में नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो चिपकने लगती है तले में। तो यहाँ पर अभी लगातार हमें चलाते रहना है। ये अभी गाढ़ी हो गई है, लेकिन ये अभी खीर पकी नहीं है। अभी चावल अलग है और दूध अलग है। और जब ये चावल पक जाता है तो 10 मिनट के लिए और भी कुक होने देने के लिए छोड़ देना होता है, तब ये खीर एकदम लटपटी बनती है और खीर में अच्छा सा टेस्ट आता है। इस तरह छोड़ देंगे तो फिर
टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए इसे अब लगातार हमें चलाते रहना है और अच्छे से इसे पका लेना है। लगातार चलाने से क्या होगा कि ये खीर लटपटी सी बनेगी और तले में भी नहीं चिपकेगी। यहाँ पर इसी तरह हम इस खीर को चलाते रहेंगे लगातार और ये खीर एकदम खुशबूदार बनकर तैयार होती है। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये खीर। और इसमें हम कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डालेंगे, सिर्फ यहाँ पर चावल है, दूध है और ये गुड़ लगेगा, बस 3 चीज ही लगेगा और ये हमारा खीर बनकर तैयार है। इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं जाते हैं इस तरह की खीर में। अब यहाँ पर ये लटपटी हो रही है खीर। अब यहाँ पर हमें खीर को लगातार चलाते रहना है और तब तक चलाना है जब तक ये अच्छे से एकदम सॉफ्ट ना हो जाए ये चावल और एकदम लटपटी सी ना हो जाए। दूध और चावल दोनों एकदम पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगी और इसे लगातार चलाते रहेंगे करछी से, तो इस तरह से बहुत ही अच्छी लटपटी बनेगी ये खीर। और ये खीर में हम थोड़ा सा चीनी डालेंगे, 2 चम्मच के करीब, ज्यादा चीनी नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें हम गुड़ की मिठास ऐड करेंगे। त्योहार हो या फिर कोई खास मौका जैसे कोई पूजा प्रसाद की बनी खीर को एकदम मजा ही कुछ अलग है। इतनी अच्छी टेस्टी ये खीर बनती है। अब यहाँ देख रहे होंगे कि ये खीर एकदम लटपटी सी हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चीनी, ज्यादा चीनी नहीं डालेंगे क्योंकि खीर में थोड़ा सा चीनी जाता है। बिना चीनी का खीर नहीं बनता है, इसलिए थोड़ा सा चीनी इसमें डालेंगे, जैसे 2 चम्मच के करीब डाले हैं। और ये खीर को अभी हम ढक कर रख देते हैं और जब ये खीर ठंडा होगा तब इसे सर्व करेंगे। इससे खीर थोड़ा एकदम गाढ़ी सी हो जाएगी, लटपटी हो रहेगी और एकदम थिक सी हो जाएगी और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तब तक हम गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। तो ये गुड़ देसी गुड़ है और यही गुड़ हम खीर में डालेंगे। एकदम प्रसादी वाली खीर बनेगी, एकदम भंडारे वाली खीर, बहुत ही मजेदार ये खीर बनेगी। एकदम प्रसाद ही है ये खीर और प्रसाद में ही बनाया जाता है इस तरह की खीर। और ये देसी गुड़ है। अगर आपके पास ये देसी गुड़ ना हो तो आप वो जो ढेले वाली गुड़ आती है उसको भी मेल्ट करके बना सकते हैं, उसको भी मेल्ट कर दीजिएगा तो इसी तरह हो जाएगी। अब ये गुड़ को हमें पकाना है, तो इसमें थोड़ा सा पानी हम डालेंगे और गुड़ को पहले मेल्ट करेंगे, उसके बाद इसको छान लेंगे। और ये जो गुड़ है ये भी 200 ग्राम के करीब है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाले हैं, मतलब 2-3 टेबल स्पून के करीब। अब इसको हमें मेल्ट करना है, तो यहाँ पर अभी चूल्हे पर चढ़ा देते हैं और इसे मेल्ट होने देते हैं। तुरंत मेल्ट हो जाएगी और जब ये मेल्ट हो जाएगी तब हम गुड़ को छान लेते हैं, क्योंकि ये देसी गुड़ है और ये गुड़ टीने में आती है, खुली रहती है, लेकिन ये गुड़ एकदम फ्रेश है। अब इसको हम निकाल लेते हैं चूल्हे से और इसको हम छलनी में छान लेते हैं ताकि कुछ एक्स्ट्रा कुछ हो तो निकल जाए। लेकिन गुड़ एकदम फ्रेश है, साफ है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब वापस से इस पैन को चूल्हे पर चढ़ा देंगे और गुड़ को पकने देंगे। जब ये गुड़ अच्छे से पक जाएगी तो गुड़ एकदम थिक सी हो जाएगी, तब इसको हम खीर में डालेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से थिक हो जाएगी। यहाँ पर अभी उबाल आ रहा है और ये बहुत ही जल्दी पक जाती है क्योंकि हम इसमें पानी ज्यादा नहीं डाले हैं और तुरंत पक जाती है। 5 से 7 मिनट लगेगा और अच्छे से पक जाएगी। यहाँ पर गुड़ को थोड़ा पकने दे, कोई तार वगैरह हमें नहीं रखना है, सिर्फ गुड़ को पकाना है। और जब गुड़ पक जाता है तो ये अच्छी एकदम गाढ़ी हो जाती है। यहाँ पर अभी ये गुड़ पक रही है और एकदम ये गाढ़ी हो जाएगी, ठंडी होगी तब। यहाँ पर खीर भी ठंडी हो गई है और ये जो गुड़ है ये भी ठंडी हो गई है और जब ये ठंडी हुई है तो एकदम गाढ़ी हो गई है। अब इसे सर्व करेंगे एकदम प्रसाद वाली लुक। तो यहाँ पर मैं इसी पत्तल में सर्व कर रही हूँ एकदम प्रसाद वाली खीर। एकदम टेस्ट में लाजवाब है
और घर में प्रसाद की जो खीर बनती है एकदम टेस्टी होती है। मतलब सोचिए तो ये प्रसाद वाली ही खीर है और खास मौके पर भी बनाया जाता है। और अगर आप कोई पूजा पाठ वगैरह में नहीं बना रहे हो ये खीर, तो आप ऐसे ही घर पे बनाइए और एंजॉय करिए। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये खीर, एकदम अलग तरह की लगती है। गोविंद भोग चावल की अपनी अनोखी खुशबू और स्वाद के लिए मशहूर है। और जब इसमें मिल जाता है ये देसी गुड़ का मिठास, तो फिर क्या कहना। एकदम धीमी धीमी आंच पर पकाया हुआ खीर और स्वाद में तो लाजवाब है ही, और साथ में सेहत से भी भरपूर है। इतनी स्वादिष्ट बनती है ये खीर, मतलब मन ही नहीं भरेगा। ये खीर खाने से पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा, इतनी स्वादिष्ट लगती है ये खीर। एकदम बहुत ही अच्छी लगती है। मैं इस खीर के बारे में क्या बताऊं, मेरी तो एकदम फेवरेट है ये खीर। और जब ये घर में बन जाता है तो बच्चों से बड़ों तक सभी को बहुत ही पसंद आता है ये खीर। और हम बिहारी झारखंडी के घर में ये कभी नाश्ते में बन जाती है या तो कभी रात के डिनर में। और इस तरह की चीजें हम लोग डिनर में या फिर ब्रेकफास्ट में खाकर ही मन भर लेते हैं, इतनी स्वादिष्ट बनती है। मतलब सोचो तो ये हमारे घर में रोज बनने वाली डिश है। इस तरह की चीजें त्योहार में तो बनती ही है, लेकिन ये खाने में हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। मतलब इधर की ये पारंपरिक ही है ये खीर। हम गांव वालों के घर में बहुत सारी गाय होती है और इस तरह की चीजें हमेशा बनती ही रहती है और सभी को पसंद भी आती है। तो वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें, और फेसबुक में देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर दें। और ये जो देसी गुड़ है, घर में इसी तरह से हम लोग के यहाँ पका कर रखा जाता था, और ये बचपन की यादें ताजा हो जाती है इस तरह की गुड़ देखकर। क्योंकि ये गुड़ को मेल्ट करके पका कर रख दिया जाता था और रोटी के साथ सर्व किया जाता। और गुड़ में भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी होती है, तो इसे स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है।